आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं परवेज अहमद शेख से, जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है। 66 वर्षीय परवेज रिटायर्ड स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, जो कि अब भदरवा में धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन इस्लामिया से जुड़े हैं। परवेज जब कोरोना से संक्रमित हुए तो उनकी शारीरिक हालत बहुत कमजोर हो गई। इनका ऑक्सीजन 45% तक गिर गया, लेकिन चूंकि ये 40 वर्षों तक स्पोर्ट से जुड़े रहे तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परवेज के फेफड़ों तक कोरोना ने असर डाला और उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उन्हें तुरंत भदरवा से इमरजेंसी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ले जाया गया। परवेज उन सभी डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनकी पूरी लगन से सेवा की। परवेज आज उन सब कोरोना पेशेंट्स की मदद में जुड़े हैं और उन्हें हिम्मत न हारने की प्रेरणा देते हैं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से एज जोनल फिज़िकल एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुआ। तो ये जो आजकल ये कोरोना की प्रॉब्लम है, तो सितंबर के महीने में मुझे हल्का सा कुछ बुखार हो गया और कुछ तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। कोई मेरे चेस्ट की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने इसको लाइटली लिया। तो मुझे ये पता नहीं था कि ये मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने एक शादी अटेंड की, तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम जैसी हो गई और मेरे सांस में भी प्रॉब्लम होने लगी और ये हाजमा भी ख़राब हो गया। कोई खाना पीना उसमें मुश्किल हो गई, टेस्ट मेरा चला गया। लेकिन अभी भी मुझे इल्म नहीं था कि मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ। तो इस दौरान हमने ब्लड टेस्ट कराया घर पे ही, वो जो है टेक्नीशियन को मंगवा के तो ब्लड टेस्ट करवाया। तो उसके मुताबिक जो है हमें वो टाइफाइड का बोला गया कि टाइफाइड हो गया। टाइफाइड की जो है वो घर पे ही मैंने मेडिकेशन वगैरह ली, लेकिन 8-10 दिन तक घर पे रहने के बाद भी हालात जो है बहुत ख़राब हो गए और मुझे तेज़ बुखार हो गया। खाना पीना वो सब बंद हो गए, कुछ खाया पिया नहीं जाता था, मुंह का टेस्ट बिगड़ गया और ये जो है कफ बहुत आने लगी। तो इसी दौरान जो है बाद में मुझे बच्चों ने हॉस्पिटल शिफ्ट किया, क्योंकि पोजीशन कहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ और ही लगता है। तो हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए तो वहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगी। ऑक्सीजन लगने के साथ साथ उन्होंने मेरा कोविड का टेस्ट किया, तो जो कि पॉजिटिव आया। तो उसी वक्त जो है यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा से उन्होंने मुझे जम्मू के लिए रेफ़र कर दिया। तो रात के वक्त ही हम जो है एम्बुलेंस में जम्मू के लिए रवाना हो गए। सुबह के तकरीबन 4 बजे के करीब जम्मू पहुँचे और पहले मुझे वहाँ सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ सिर्फ ऑक्सीजन लगी हुई थी और कोई इस तरह से कोई ख़ास अटेंशन वो मेरी तरफ जो है अटेंशन वहाँ नहीं थी इतनी। बहुत से पेशेंट थे तो, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स वगैरह वो नहीं आते थे। अलबत्ता दवाइयों का पैकेट एक किसी ने भेजा, तो वो भी बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस वगैरह के। तो उसके बाद मुझे दूसरे तीसरे दिन जो है वहाँ से जीएमसी में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है वहाँ पे, चूँकि कैबिन्स भी बने हुए हैं, हर एक पेशेंट के लिए अलग-अलग बेड है। तो वहाँ पे मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ऑक्सीजन भी 24 घंटे लगी रहती थी, उसके साथ नेबुलाइजेशन वगैरह, और टाइम टू टाइम वहाँ पे स्टाफ आके तो इंजेक्शंस वगैरह जो है रूटीन में लगा देते थे। तो जब मैं चला गया था तो उस वक्त हालत बहुत ख़राब थी, मुझसे बात भी नहीं की जाती थी, बहुत मुश्किल से बात कर सकता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चंद दिन के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गई। लेकिन वहाँ पे मेरा दूसरा टेस्ट लिया गया, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव आया। उसके बाद मज़ीद 4-5 दिन रहने के बाद जो है बेटर हो गई, हालत बेहतर हो गई। तो उसके बाद जब वो लास्ट टेस्ट मेरा लिया गया तो उसमें मुझे वो जो है नेगेटिव उन्होंने डिक्लेयर करके वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया और 5 दिन की मेडिकेशन लेने के लिए जो है वो कहा, दवाइयाँ उन्होंने प्रेस्क्राइब की। और उसके बाद उसके साथ साथ मुझे घर में अपने रेजिडेंस में भी जो है आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया। तो उसके बाद मैं वहाँ से अपने घर भदरवा आ गया। यहाँ अपने आप को आइसोलेट कर दिया। उनके वो जो है दवाइयाँ वगैरह दी थी, वो 5 दिन तक वो दवाइयाँ भी लीं और उसके बाद ऑक्सीजन का भी घर में इंतज़ाम किया अपना ही। तो लेकिन
कोई उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस वक्त में जो हूँ हालत है मेरी बहुत इम्प्रूव्ड हालत है, बहुत अच्छी हालत है। मैं काम भी कर सकता हूँ, सब भी की बातें भी अच्छी तरह करता हूँ, और ऑक्सीजन का जो है वो कंसंट्रेशन वो भी तकरीबन नॉर्मल होने जा रही है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा जो है कमज़ोरी मैं महसूस करता हूँ। वैसे तो सुना कि बहुत से लोगों ने उस पर तनकीद की, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ जो स्टाफ है वो भी तो आखिर इंसान हैं, उनको भी कोरोना का डर है, लेकिन उसके बावजूद जो है टाइम टू टाइम वो स्टाफ आता था, नर्सेज आती थी, और वो अपना जो है वो प्रोटेक्टिव ड्रेस लगा के, तो उसमें मुझे बहुत, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वो ड्रेस लगा के इंसान जो है बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाता है। क्योंकि कभी कभी जो है मुझे वो अपनी बच्चियाँ मिलने के लिए आती थी, वहाँ अलाउड तो नहीं है, लेकिन उनको वो वही ड्रेस लगा के आना पड़ता था, लेकिन वो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि पसीना ही पसीना। तो ये मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि इतना वो काम करते हैं वहाँ का स्टाफ। तो दूसरे मैंने सुना कुछ डॉक्टर्स भी वहाँ पे जो है खुद भी पॉजिटिव हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेशेंट्स का ख्याल रखते थे। और मुझे भी जो मैंने देखा, जो मेरी हालत थी, तो टाइम टू टाइम और अच्छी दवाएं जो जैसे डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते थे, वो ही इंजेक्शन जो मार्केट में बहुत कॉस्टली हैं वहाँ पे मिल रहे थे। मेरा ब्लड टेस्ट भी वहाँ हुआ, कुछ और भी अगर प्रॉब्लम थी उसका भी साथ साथ जो है वहाँ वो दे रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं जल्दी रिकवर हो गया। पहले तो ये पता ही नहीं था मुझे कि ये कब हुआ। जैसे मैंने पहले बोला कि घर में ही हुआ, तो घर वाले सभी परेशान थे, जितने घर में मेंबर सभी परेशान थे। मेरी कंडीशन ही ऐसी थी कि जो फैमिली जो है वो बिखर रही थी। जब हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ जब मेरा ये हो गया कि पॉजिटिव डिक्लेयर हो गया, तो उससे तो बिल्कुल ही समझे कि वो एक आफत जैसी आ गई, क्योंकि घर में उतने है नहीं, बच्चियाँ ही हैं, तो मिसेज़ भी ठीक नहीं थी। तो इस हालत में मुझे जम्मू शिफ्ट किया गया, तो बहुत ही परेशानी हुई। वहाँ जम्मू में जो है मुझे तकरीबन 1-2 दिन सिटी हॉस्पिटल में रहने के बाद जीएमसी जम्मू में 10 दिन में रहा। 10 दिन के अंदर बाद मुझे ये जो है ये नेगेटिव रिज़ल्ट आ गया। तो 10 दिन की वहाँ पे मेरी मेडिकेशन वगैरह हुई, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सभी स्टाफ का, क्योंकि वो भी तो इंसान है। वहाँ बेचारा सफाई करने वाला, उसको भी वो ड्रेस लगा के आना है, नर्स है, अटेंडेंट है, सबको लगा के आना है। तो ये उनकी ही हिम्मत है, उनका ही जज्बा है, काम करते हैं। फलास बहुत हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही वो 100% है, लेकिन ये सिचुएशन भी ऐसी है कि ये उनके लिए भी बहुत मुश्किलात हैं। तो उन मुश्किलात के बावजूद वो जो है पेशेंट के साथ जो है वो उनको अटेंड करते हैं। तो जिसकी वजह से मैं भी वहाँ से निकला। बहुत से मेरे जितने भी वार्ड में थे उनमें से भी बहुत से लोग, मुतादिद लोग जो हैं वो नेगेटिव होकर निकले। तो ये उनकी ही वो जो है मेहनत है, जो हम वहाँ से सेहतियाब होके आ गए। यही है कि जिस एक्सपीरियंस से मैं गुज़रा हूँ, बहुत ही सख्त तरीन वो जो है वो दिन थे मेरी ज़िंदगी के पिछले 2 महीने। ख़ासकर जब मैं घर में जो है मेडिकेशन ले रहा था, और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं समझ रहा था कि शायद ये मेरे आखिरी दिन हैं, क्योंकि जिस तरह से वो सांस रुकती है और खाया नहीं जाता है, कुछ बुखार होता है, इतना एक्यूट बुखार, पसीना ही पसीना, बहुत सख्त कंडीशन हो जाती है। और मैं सोच रहा था कि शायद ये आखिरी दिन है मेरी ज़िंदगी के। तो मैं सभी लोगों को ये जो है ये उनसे कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ये इसको मजाक में ना लिया जाए, क्योंकि ये बीमारी है इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन इसका जो है डरना तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो है पूरा जो है एहतियात करनी है, अपने आप को बचाना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं चलता है। मैं भी तो ठीक ठाक था, लेकिन उसी दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ से मेरे में ये वायरस आ गया। तो इस तरह से अपने आप को बचाना है और सीरियसली लेना है। और मेरी सबसे यही गुजारिश होगी कि जो है अब जो कोई भी थोड़ी सी इंडिकेशन आती है फ़ौरन टेस्ट कराया जाए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पॉजिटिव आएगा
उसी तरह से नेचुरली इलाज भी होगा उसका। जब घर में ही कोई बैठेगा अपने तौर से, वो जो है कोई बुखार की दवाई लेगा, कोई और लेगा, तो हालत ख़राब हो सकती है। और ख़ास कर जो वो क्रॉनिक पेशेंट्स पहले से ही हैं, उनके लिए तो बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत एहतियात करनी है। पूरे समाज को जो है, जितने लोग हैं, अपना जो है दूरी रखनी है, हर वक्त बिल्कुल क्लोज नहीं होना है एक दूसरे के। और ख़ास कर जहाँ भी गैदरिंग्स हैं, रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, और भी पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं, और कुछ है, कोई शादी ब्याह है, तो उन जगहों पे दूर वो जो है आइसोलेशन दूर रहना है, गैप रखना है। क्योंकि ये पता नहीं, ये नज़र तो नहीं ना आता है, वायरस नज़र नहीं आता है कि किस तरफ से आए, कौन शख्स इन्फेक्टेड है, तो उसकी वजह से आपको भी लग सकता है, या जो शख्स खुद इन्फेक्टेड है उसको पता ही नहीं है, वो सबसे जाके मिलता रहता है। तो इस तरह से ये फैलता जाता है, अनजाने में फैलता है, कोई जानबूझ के नहीं फैलाता है। लेकिन इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। टेस्ट करने में कोई डरना नहीं चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। अगर नेगेटिव आई तो आप भी सेटिस्फाई रहेंगे, अगर खुदा न खास्ता जो पॉजिटिव होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है इलाज कराएगा।